नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां लोग मेरी बात नहीं सुने, मेरी बात पर ध्यान नहीं दे। आप शहर के लोग हैं, इंटरनेट पर देखें और फिर वोट करें। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कही। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंची। यहां दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। लगभग आधे घंटे से अधिक के समय के अपने उद्बोधन की शुरुआत प्रियंका गांधी ने मेवाड़ी अंदाज में की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान वीरभूमि चित्तौड़ और महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए चित्तौड़ के इतिहास को स्मरण किया। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना पर उनका पूरा भाषण केंद्रित रहा। महिलाओं की स्थिति, रोजगार और विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर और प्रदेश भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा टुकड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम खुद के चेहरे पर राजस्थान में वोट मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा मानो वह प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों से वोट मांगने की वजह से उन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं माने, मुझे नहीं सुने, लेकिन इंटरनेट पर देखें, स्थितियों का पता लगे और अपने विवेक का उपयोग कर मतदान करें। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि अब जनता की बारी है। सरकार और नई गारंटियां लेकर आई है, लेकिन जनता को विधायक जिताने होंगे, तब जाकर सरकार बन पाएगी। इससे पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंची प्रियंका गांधी और सीएम गहलोत का कांग्रेस नेताओं ने पुलिस लाइन हेलीपैड पर स्वागत किया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत हमारे बीच में पधार चुके। गांधी जी यहाँ पधारी थी और इसी मन से संबोधित किया था और उस वक्त जनता दल के राज के टाइम हमारी लोकसभा, अब मैं हमारे जननायक, आप सब शांति रखो, हमारे जननायक आदरणीय अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय प्रियंका जी, देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका जी को गदा भेंट करके इस सभा में करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सब जानते हैं, बहनें आपके घर कोई आए, बड़ी धार्मिक बात करे और फिर बोले कि मुझे वोट दे दो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई धार्मिक इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करके आया गया है, उसको तो वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना? लेकिन सोचो, वो इंसान आपके पास धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है? आपके पास आकर आपसे कुछ चाहता है और आप समझिए कि ये जो राज आपसे साधे, अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो, 5 साल भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कितने सालों से चल रही है बहनों और भाइयों? 18 सालों से। 18 सालों से बार बार भाजपा को वोट दिया जा रहा है। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो वोट? तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करा दी, फीस भरा दी, मेहनत कर ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों बार बार वोट दे रहे हो? तो जवाब ये मिलता है कि दीदी धर्म के आधार पर। तो धर्म, उसको पता चल जाए कि भाई मैं इधर उधर की बातें करूंगा, धर्म की बात कर लूंगा, जाति की बात कर लूंगा, कुछ और बोल दूंगा, ध्यान भटका दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम क्यों करेगा बहनों और भाइयों? आपने आदत जो बिगाड़ दी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो
जब मैं किसी के घर जाती हूँ वो महिला खुद ही मुझे कह रही है कि भाई मैं काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन है ना कि मैंने सुना है कि भाई प्रियंका जी यहाँ आए, किस तरह का दौरा रहा और जो क्या घोषणा करी है उन्होंने किसानों को हित को लेकर जो चर्चा करी है, क्या रहेगा इसका? घोषणाएं तो जो मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी दी है कि अगर ये सरकार रिपीट होगी तो आपको प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएंगे और राजस्थान के समस्त 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। युवा फर्स्ट ईयर में पढ़ने जाएंगे तो उनको लैपटॉप, सरकारी कॉलेज में जाने से लैपटॉप दिया जाएगा। 15 लाख रुपए का आपदा बीमा, हर बच्चे को अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा, 2 रुपये किलो गोबर खरीदना, तो ये सारी जो गारंटी दी है। इस क्षेत्र को लेकर उन्होंने बहुत सारे वादे कर लिए हैं, क्या लग रहा है क्योंकि जो कार्यकाल है अशोक गहलोत जी का, उसको लेकर वापस परंपरागत को दोहराते हुए उन्होंने वापस मतदाताओं से अपील करी है कि वापस तो सरकार तो रिपीट हो ही रही है। जितना काम करा, एक कांग्रेस सरकार है जो उसकी जितनी आपकी योजनाएं चल, चाहे कुएं का बिल या घर का बिल, आपकी गैस की सब्सिडी, पेंशन योजना, पेंशन भी कांग्रेस ही लेके आई। आज कोई किसी के घर में 2 व्यक्ति 55 साल से ऊपर गए हैं तो साल के 24,000 रुपये आ रहे हैं। इतना ही कुएं का बिल और घर के बिल से 24,000, वो चाहे 24 48,000 रुपये तो सीधा ये फायदा। फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है 10,000 खाते में डालने का, 48 प्लस 58, फिर आपकी चिरंजीवी योजना, फिर गैस की टंकी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट। सरकार पे भी, केंद्र सरकार पे भी हमला किया, पाठशालाएं बंद करवा दी गई। ऐसी परिस्थिति में जो केंद्र ने करा ही क्या हमला? भाई केंद्र ने कोई काम करा तो कौन हमला करे? मेरे को तो लगता नहीं कि केंद्र ने कोई किसानों के लिए काम करा है। एक भी ऐसा काम नहीं करा है कि जिसको वो गिना सके या उपलब्धि। देखिए, इस देश का किसान, गरीब, मजदूर, ये लोग बहुत गरीब हैं। अभी केंद्र सरकार जो कर रही है हवाई काम कर रही है। वो क्या फॉरेन में जा रहे हैं हवाई जहाज लेके मोदी जी, तो फॉरेन की पॉलिसी डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। इस देश का 97% पब्लिक अभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठी है और वो हवाई जहाज की बातें करते हैं। समय मतलब आप ग्राउंड पे जब तक किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा, तब तक, जब परचेज पावर नहीं बढ़ेगा, क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इन दुकानदारों की दुकानें नहीं चलेगी। और जब दुकानदार की, व्यापारी की दुकान नहीं चलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो सीधी सी गणित है, नीचे से ग्राउंड के व्यक्ति को मजबूत करना है। नीचे से नींव मजबूत होगी तो ऊपर जो कंगूरा है वो अच्छा बनेगा, और डायरेक्ट कंगूरा बनाओगे तो वो ढह जाएगा। 5 प्रत्याशी ने कुछ हटकर अपने गदा गिफ्ट करी है। गदा जो होती है हनुमान की गदा होती है। ऐसी परिस्थिति में जो 5 ने अपने प्रियंका जी का भाषण बहुत ही इम्प्रेसिव था, जनता पे असर पड़ा है, तालियां बजी है और लोग सीरियसली सुन रहे थे और एक एक शब्द काम का लेना। जो गहलोत सरकार की योजनाओं की उन्होंने तारीफ की है, निसंदेह तारीफ काबिल है। यही कारण है कि राजस्थान में खिलाफ कांग्रेस का कांग्रेस की सरकार बनाई। बिल्कुल निकलेगी, ट्रायंगल में तो सीट निकलती है और वैसी निकलती है वो ट्रायंगल 51,000 पार। ये लोग कुछ विकास करते नहीं है, विकास करनी है तो कांग्रेस को वोट दो। और दम तो हमारी आस्था है। इसका मतलब क्या, लाल पीली डायरी के नाम पर राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इतने दिन हो गए बजट में लाल डायरी मिली थी, आज तक क्या कार्रवाई कर पाए? और लाल डायरी लेके प्रधानमंत्री तक घूमने लगे तो उसमें कुछ है ही नहीं, केवल कागज के पन्ने थे और केवल राजस्थान सरकार को बदनाम करना था, जो गहलोत जी को बदनाम करना। प्रधानमंत्री की सभा भी आपने कवर की है और प्रियंका जी की सभा भी आपने कवर कीजिए। आप तुलना कर लीजिए कि किसकी सभा में गुस्सा ज़्यादा है और आत्मीयता से कौन सुन रहा है भाषण।